नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज विंडहोक पहुंचे। आज शाम नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नेदेतुवा से बातचीत करेंगे। वैश्विक आतंकवाद निगरानी संस्था FATF ने कहा कि पुलवामा हमले में विस्फोटक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे गए थे। गुजरात के वडोदरा में एक पुल गिरने से 9 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। IMD ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विंबलडन में इटली के जेनिक सिनर अमेरिका के बेन शेल्टन से मुकाबला खेलेंगे, जबकि इटली के फ्लेवियो कोवोली आज शाम पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच से भिड़ेंगे। और पुरुष हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में आयरलैंड पर 6-1 से जीत के साथ यूरोप दौर की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया के राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नेदेतुवा के निमंत्रण पर नामीबिया के विंडहोक पहुंचे। ये प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा होगी और लगभग 3 दशकों के बाद भारत से नामीबिया की ये तीसरी प्रधानमंत्री यात्रा होगी। विंडहोक में होसेवा कुटाको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हिल्टन होटल पहुंचने पर उत्साही भारतीय प्रवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और नारे लगाकर उनका स्वागत सत्कार किया। भारत और नामीबिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता स्टेट हाउस में होने वाली है। ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित कई समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नामीबिया के संस्थापक पिता और प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सेम नुजोमा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के सम्मान में नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नामीबिया के संसद में एक भाषण देंगे, जो दोनों देशों के बीच चल रहे संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल ब्रासीलिया में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत की। ब्राज़ील के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा है कि भारत और ब्राज़ील अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों पक्ष भारत मुर्कोसूर अधिनियम व्यापार समझौते का विस्तार करने के लिए भी काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि भारत और ब्राज़ील व्यापार, सर्वोच्च ऊर्जा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वैश्विक आतंकी वित्तपोषण पर नज़र रखने वाली संस्था वित्त कार्रवाई कार्यबल FATF ने कहा है कि भारत में आतंकी हमले के लिए सामग्री की खरीद में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमले से ये बात सामने आई है। FATF ने आतंकी वित्तपोषण जोखिमों पर एक व्यापक अपडेट रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और क्राउडफंडिंग साइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का आतंकी वित्तपोषण के लिए तेजी से दुरुपयोग हो रहा है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, रसद और सामग्री सहायता या प्रशिक्षण के प्रावधान सहित कई तरह के समर्थन की सूचना मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता से जुड़ी महिलाओं और अन्य कार्यकर्ताओं से बातचीत की। श्री शाह ने कच्छ जिले के ऊंट प्रजनक मालधारी सहकारी समिति की मीरालबेन रबारी से भी बातचीत की है। बातचीत के दौरान मीरालबेन ने ऊंट के दूध का रासायनिक परीक्षण और अनुसंधान करने का अनुरोध किया, जिस पर श्री शाह ने बताया है कि 4 आयुर्वेदिक कंपनियां ऊंट के दूध के औषधीय गुणों पर परीक्षण कर रहे हैं। बिहार में राजद, कांग्रेस और नेतृत्व वाले महागठबंधन द्वारा आज आहूत बिहार बंद और चक्का जाम का मिला जुला असर देखने को मिला। राजद कांग्रेस विकासशील
सान पार्टी, वीआईपी और वामपंथी दलों ने राज्य में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर राज्य में चुनाव आयोग के विशेष गहन परीक्षण SIR को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। गुजरात के वडोदरा जिले में पादरा के पास आज सुबह एक पुल ढहने की दुखद घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। आणंद और वडोदरा जिले को जोड़ने वाले भंभीरा पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे 5 वाहन महिसागर नदी में गिर गए। वडोदरा के SP रोहन आनंद ने दुर्घटना की पुष्टि की है। उन्होंने वडोदरा जिला प्रशासन सहित स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया और तुरंत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल के ढहने से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपनों को खोने वाले प्रति संवेदना व्यक्त की और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि स्वीकृत की है और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने अपने पूर्व निर्देशक में संशोधन करते हुए जीव अंत वाहनों के ईंधन भरने पर चरणबद्ध प्रतिबंध लागू किया है। CAQM ने एक बयान में कहा है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में सभी जीवंत अंत होने वाले ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये प्रतिबंध 1 अप्रैल 2026 से NCR के शेष जिलों में भी लागू किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय इस साल फरवरी में अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों से जुड़े डंकी रूट मामले पर अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 11 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। इस मामले की जांच पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों द्वारा अमेरिका जाने के इच्छुक विभिन्न लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल और वीज़ा एजेंट एवं मिडिलमैन के खिलाफ दर्ज 17 FIR के आधार पर शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय कल से गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्षों के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को संस्थागत प्रगति की समीक्षा करने और सामूहिक रूप से आगे की राह तय करने के लिए एक साथ लाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने IMD ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश के रेड अलर्ट जारी किए हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जनामणि ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक मध्य भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर भारत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के चुरू जिले के पास भारतीय वायुसेना का एक जैगवार लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंच गई है। चुरू के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से 2 शव बरामद किए गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ से कम 109 लोगों की मौत हो गई और 160 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता है। ग्वाडलालूप नदी के किनारे बचाव अभियान अभी जारी है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि इस घातक बाढ़ के बाद कम से कम 161 लोग लापता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र दवा आयात पर भी शुल्क लगाने के प्रस्ताव के बाद बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच आज भारतीय बाजारों में स्थिरता रही। BSI का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ 83,733 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 10 अंक बढ़कर 25,532 पर कारोबार कर रहा था। भारत के दवा निर्यात में लगभग 1/3 हिस्सेदारी रखने वाला अमेरिका भारत सहित ब्रिक्स देशों से आयात पर 10% शुल्क लगाने की भी योजना बना रहा है। इस बीच निवेशक संभावित अमेरिका भारत व्यापार समझौते की दिशा में किसी भी प्रगति के संकेतों की कड़ी नज़र कर रही है। और अब खबरें खेल जगत से। विंबलडन में आज शाम लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में कई क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। पुरुष एकल में इटली के जेनिक सिनर का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। एक अन्य मैच में इटली के फ्लैवियो
का मुकाबला 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। भारत के पुरुष हॉकी टीम ने नीदरलैंड के आइंडवोहन स्थित हॉकी क्लब ओरांजे रोड में आयरलैंड को 6-1 से हराकर अपनी यूरोप दौर की शानदार शुरुआत की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।